एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एकलौता बेटा, और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ये सऊदी जो है यहाँ जो बोली, बोला तेज बात तो पीछे हम बोले नहीं हमारे मन नहीं लगता, ये वहाँ रहवा हमें यहाँ रहो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाए। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो वो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ झोपड़ी है पता नहीं, 14 साल हो गया था। सोचने लगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। ये नौजवान ने पूछा कि उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने में आया कि आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाके से वक्त गुजर जाता। ये नौजवान रोने लगा। तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो?
तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरसते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीं सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा देखा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे, कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है। ये अल्लाह अगर हमारे बच्चों से, नौजवानों से अगर माँ बाप की बारगाह में बेअदबी गलती हो गई है, ये अल्लाह हमारे बच्चे सच्ची तौबा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों की इस गलती को तू मुआफ़ अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सामने किराम, अभी आपके नज़रों के सामने 24 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, आपके नज़रों के सामने है। इनके सर पे आज हम लोगों ने पगड़ी बांधी है, मदरसे वालों ने, उलमाए किराम ने पगड़ी बांधा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इस बच्चे के बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बाप के भी सर पे सजाएगा, माँ के सर पे भी सजाएगा, माँ के सर पे भी अल्लाह सजाएगा, ताज सजाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? अंबिया है, शुहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन नहीं है, अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह मेरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप हाफिज कुरान नहीं बना सकते, तो इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है मेरे भाई? भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी है? कोई कमी नहीं है। शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के बाप को दे, शायद अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह पाक कुछ मकाम आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा तो करेंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है। आज अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो ना, एक गरीब का बच्चा हाफिज़ कुरान बना दो। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? 11 को? नहीं लगी थी वकील साहब। अब प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाए।
अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा।